चिड़ा चिड़ी की प्रीत कहे कार्तिक मास विशेष, पड़वा पर संग खेलते रचे स्नेह उपदेश। हरे कृष्णा, कार्तिक का महीना बस समाप्त ही हो गया है। पूरे कार्तिक के मास में आपने खूब दीपदान करे, खूब स्नान किया, दान पुण्य किया, लेकिन कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन एक जो है दान किया जाता है, या यूं कह लीजिए उपाय किया जाता है, जिसमें आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं, घर बनाते हैं। और अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आपका जल्दी से बड़ा सा एक घर बन जाए तो आप भी यह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पड़वा वाले दिन आप चिड़ा चिड़िया का घर कैसे बना सकते हैं, कहानी कैसे सुन सकते हैं और हमें क्या सामग्री चाहिए होगी। इस सब के लिए तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें चावल लेने हैं। आप चावल ले सकते हैं या कोई भी दिवाली वाली खील आती है आप वो ले सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें चावल चाहिए घर बनाने के लिए, या आप खील भी ले सकते हैं, या आप खील पताशे भी चाहिए होंगे भोग लगाने के लिए। खील पताशे ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। वैसे खील अच्छी रहती है तो आप हो सके तो खील ही लीजिएगा। तिलक करने के लिए आप रोली ले लें, चंदन ले लें, आपको ये सब चाहिए होता है। 5 दिए चाहिए होंगे अगर आप 5 कमरे बना रहे हैं। कम से कम आप 5 दिए लेके चलिए, और जितने कमरे बना रहे हैं कोशिश करिए कि आप हर कमरे के अंदर एक दिया जला सकें। ये 5 दिए जो आप जला रहे हैं वो आप कोशिश करिए कि देसी घी के या तिल के तेल के या सरसों के तेल के, आप इनमें से कोई भी जला सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। और आप चाहे तो दिए की जगह आप मोमबत्ती भी ले सकते हैं, या फिर आप दिए या मोमबत्ती दोनों मिलाकर भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा। जो आटा हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा ही आटा हमें चाहिए होगा, उसमें नमक नहीं डालना है। हमें सिर्फ एक लोई जितना आटा चाहिए, जिससे कि हम चिड़ा और चिड़िया बनाएंगे। दान करने के लिए हमें चाहिए होती है खिचड़ी। तो देखिए, दाल चावल मिलाकर भी आप खिचड़ी ले सकते हैं। आप दान करने के लिए कितनी भी खिचड़ी ले सकते हैं। 1 किलो ले लें, 1.25 किलो ले लें, 5 किलो ले लें या 11 किलो। आप अब अपनी समर्थ के अनुसार दान करने के लिए खिचड़ी ले सकते हैं। इस दिन ठाकुर जी को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाया जाता है। तो आप आज के दिन खिचड़ी बनाइए और खाइए भी और बांटिए भी। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 लोटा जल का कथा सुनने के लिए, और हमें कलावा चाहिए अर्पण करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक मास के अगले दिन यानी कि पड़वा वाले दिन यह घर बनाया जाता है और चिड़ा चिड़िया की कहानी सुनी जाती है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आपको यह घर बनाना कहाँ पर है। तो आप अपने घर के मंदिर में, या फिर आप अपने घर के पास अगर आपके वहाँ कोई मंदिर है वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। तुलसी माता रानी के पास भी आप बना सकते हैं, है ना। तो आपके अकॉर्डिंगली आप कहीं भी बनाइए। आप कोशिश कर लें, अगर घर में बना रहे हैं तो घर के अंदर जो ब्रह्म स्थान होता है हमारा, वहां पर आप बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये घर बनाइए। अगर आपके घर में कोई जगह नहीं है तो आप अपने घर के आसपास के मंदिर के अलावा शिव मंदिर, विष्णु मंदिर या कोई भी मंदिर जो आपके घर के पास हो, इस घर को आप बना सकते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील, पताशे, लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और खिचड़ी की सामग्री का मंदिर में दान भी करते हैं। जिन लोगों का अपना घर नहीं है और घर खरीदने की उनकी अपनी इच्छा है, तो किसी कारण से अगर वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत जल्दी बन जाता है, और या यूं कहें कि जैसा भी मकान आपको चाहिए वैसे मकान की इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर मंदिर के सामने भी कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। कहानी सुनने से पहले अब आपको करना क्या है, आप यह देखिए, आपको आटे से चौक पूर करके एक मकान की आकृति बनानी होती है।
मकान की आकृति आप इस तरह से भी जो है वो मकान बनाएंगे, जैसी मर्जी आपकी इच्छा है। अगर आप उसमें अपने सपने का ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी एंट्री इस कमरे की यहाँ से हो, आपका मेन गेट यहाँ पर हो, या जितने भी कमरे जितने आपको चाहिए आप उस तरह से जो है वो आकृति बना लीजिए। छोटा या फिर बड़ा घर जैसा भी आपको चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए, ट्रिपल स्टोरी चाहिए, आप अपना घर के ऊपर जमीन पर ये सब बना लीजिए। इस मकान की आकृति को आप आटे से या फिर चावल से बना सकते हैं। अब आपने जो सादा आटा लिया है उसे पानी से गूंथ कर आपको चिड़ा चिड़िया का एक रूप बनाना है और उसके बाद केवल आकृति बनानी है। बस लगना चाहिए कि आपको चिड़ा चिड़ी बनाए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की आकृति बनने के बाद आप उसे जो मकान आपने जमीन पर बनाया है, जो मकान की आकृति बनाई है, उसके ठीक बीचों बीच आपको रख देना है। अब आपने आटे से जो भी कमरे की आकृति बनाई है या चावल से बनाई है, जितने भी घर बनाए हैं, मतलब जितने कमरे आपने बनाए हैं, उनमें आपको कुछ ना कुछ रखना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता। तो आप इन कमरों में चाहे खील पताशे रख सकते हैं। एक दिया जलाकर आपको घर के बीचों बीच चिड़ा चिड़ी के सामने रखना होता है। 5 दीपक में से एक तो आपने चिड़ा चिड़ी के सामने रखा, यानी घर के बीचों बीच रखा। बाकी आप चारों कमरों में चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाकर रखें। इस समय चिड़ा चिड़ी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। तो खिचड़ी आप मूंग की दाल की, चाहे हरी या फिर पीली मूंग की दाल जो होती है उसकी आप बनाकर रख सकते हैं। सभी को तिलक लगाएं। जितने भी कमरे आपने बनाए हैं उन सभी का तिलक करें। घर के मुख्य दरबार पे आपको तिलक लगाना है। जो आकृति आपने बनाई है उसके मुख्य द्वार पे भी आपको तिलक लगाना है। ध्यान रहे, मुख्य द्वार को आपको बंद नहीं करना है, आपको खुला छोड़ देना है। सभी का पूजन करने के बाद आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार से है। 4 चिड़ियां थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, और एक चिड़िया घी ले आई, और एक चिड़िया नमक ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो पहली चिड़िया ने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली, और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारों की सहेली बनी, और हथीनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी, तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं आपके साथ आपकी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथीनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथीनी को ले आओ, लेकिन हथीनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथीनी तुरंत उठ खड़ी हुई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथीनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथीनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने भी सारी बात सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती, लेकिन रोज भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई।
वह चने ओढ़ा देवे, चने ओढ़ा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ नहीं किया, तो वह कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा कि हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश बनवा कर दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, हे गणपति वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।